फ्रेंड्स, तो लास्ट टाइम हम देखा कि कैसे हम हाइब्रिडेशन को फाइंड आउट करेंगे और उसमें हमने एक टेबल आपको बताया था जिससे आप हाइब्रिडेशन निकाल सकते हैं और दो फॉर्मूले मैंने बताया था। इजी ट्रिक है जिससे हम हाइब्रिडेशन को कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं किसी भी मॉलिक्यूल में, किसी भी आयंस में। यहाँ हम ये देख रहे हैं कि कई बार क्या होता है, कन्फ्यूजन ये क्रिएट होता है कि वास्तव में उसकी ज्योमेट्री क्या होगी। तो वी फाइंड आउट इजीली, लोन पेयर निकाल सकते हैं कितने लोन पेयर, लेकिन कन्फ्यूज़न ये क्रिएट हो जाता है कि sp3d है या sp3 है, उसमें क्या लोन पेयर के साथ क्या ज्योमेट्री आ रही है। तो उसको याद करने का एक शॉर्ट ट्रिक मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए यहाँ पे ये हमारा हाइब्रिडेशन स्टेट है, जो संकरण अवस्था होती है जिसको हम संकरण अवस्था कहते हैं। तो संकरण अवस्था हमारी 4 से स्टार्ट करते हैं क्योंकि वहाँ पे ज़्यादा sp और sp2 में कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं आती है। तो 4 अगर हाइब्रिडेशन स्टेट होती है तो sp3 हो जाता है, s के 3 है तो sp3 हो गया। अगर आपके पास 0 लोन पेयर है, ज्योमेट्री परफेक्ट टेट्राहेड्रल है, चतुष्फलकी होगी और उसको टेट्राहेड्रल को हमने सिंबल टी दिया है, टी टेट्राहेड्रल के लिए। यहाँ पे अगर एक लोन पेयर आ जाता है तब ज्योमेट्री पिरामिडल हो जाती है और उसको हम पी वाई पिरामिडल लिख रखा है हमने। 2 लोन पेयर होंगे वी शेप, 3 हो तो लीनियर। अब इसको याद कैसे करना है, क्योंकि 0 1 2 3 3 लोन पेयर तक चले गए हम। अब देखिए यहाँ पे आपको याद करना बहुत सिंपल है, या तो आप टेट्राहेड्रल याद हो तो ये छोड़ के ये याद कर सकते हैं पाई वी ली इज पिरामिडल, वी शेप एंड लीनियर। तो पाई वी ली इजीली याद हो जाएगा आपको, पाई वी ली 0 1 2 3 लोन पेयर के साथ, या टी पाई वी ली अगर इसको इंक्लूड करते हैं तो टेट्राहेड्रल, पाई मतलब पिरामिडल, वी मतलब वी शेप एंड ली फॉर लीनियर। तो पाई वी ली या टी पाई वी ली जैसे आप याद करना चाहें, बहुत ईजी तरीका है, इसका स्क्रीनशॉट जरूर ले लें तो आपको याद रहेगा हमेशा। अब देख रहे हैं संकर्ण अवस्था जो है वो 5 है, तो sp3d हो जाएगा। sp3d जिसमें 3 p के, एक s का और एक d का, ये ऑर्बिटल इंटरमिक्स होके sp3d हाइब्रिडेशन शो कर रहे हैं। यहाँ पे अगर 0 लोन पेयर होता तो परफेक्ट ज्योमेट्री होती, ट्राइगोनल बाई पिरामिडल ज्योमेट्री, ये जो दिखाई दे रही है आपको ट्राइगोनल बाई पिरामिडल, टीपीबी याद कर सकते हो। यहाँ पे अगर एक लोन पेयर आ जाता है तो सीसा स्ट्रक्चर हो जाता है, जिसको सी से रिप्रेजेंट किया है, सी। 2 हो तो टी शेप, 2 लोन पेयर हो तो टी शेप हो जाता है, 3 हो तो लीनियर। ये टेबल में हमने याद करवाया था, लेकिन यहाँ पे आपको याद करना है सी टी ली, क्या हो जाएगा, इट इज सी टी ली। तो सी टी ली, टीपीबी सी टी ली, यहाँ पाई वी ली, इस तरह से आप याद कर सकते हो और बहुत इजी तरीके से ये आपका हाइब्रिडेशन याद हो सकता है। जब हमने sp3d तक का देखा है, यहाँ पे जब लोन पेयर से कैसे हम किस ट्रिक से इसको याद करें ज्योमेट्री को, और बहुत ज़रूरी होता है कई बार क्योंकि लोन पेयर दिए जाते हैं तो फिर हमें याद करना होता है। तो यहाँ पे sp3d2 है, हाइब्रिडेशन स्टेट जो है 6 हो जाती है हमारी, और हाइब्रिडेशन स्टेट 6 हो जाती है तो हमें याद करना है कि किस तरह से किस लोन पेयर पे क्या ज्योमेट्री होगी। तो 0 लोन पेयर होता है परफेक्ट टेट्राहेड्रल होता है, ऑक्टाहेड्रल होता है, इसको अष्टफलकी कहते हैं हम, और उसको ओ से याद कर सकते हो। अगर एक लोन पेयर रह जाता है स्क्वायर पिरामिडल कह सकते हैं हम उसको, और 2 लोन पेयर होते स्क्वायर प्लेनर यानी समतल चतुष्कीय या वर्गाकार समतलीय कह सकते हैं। और इसको हम कैसे याद करते हैं, ओ को ऑक्टाहेड्रल याद कीजिए, ओ स्क्वा पी स्क्वा प्ले, स्क्वा पी स्क्वा प्ले, स्क्वा पी का मतलब स्क्वायर पिरामिडल, स्क्वा प्ले का मतलब स्क्वायर प्लेनर। तो इस तरह से आप याद कर सकते हैं, दिमाग में इसको फिट कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे दूसरी ट्रिक दूसरे sp3d3 के लिए बता रहा हूँ मैं। यहाँ पे 7 अगर आपका हाइब्रिडेशन स्टेट है तो sp3d3 है, उसका लोन पेयर भी आप फाइंड आउट कर लोगे। लेकिन ज्योमेट्री को कैसे कोरिलेट करें, तो 0 अगर लोन पेयर है, परफेक्ट सिमेट्रिकल है, तो पेंटागोनल बाई पिरामिडल स्ट्रक्चर होता है, IF7 का हमने देखा है। यहाँ हम देखेंगे अगर आपका एक लोन पेयर आ जाता है तो पेंटागोनल पिरामिडल हो जाता है, पे पीरा कह सकते हो उसको। और अगर 2 लोन पेयर आ जाते हैं तो पिरामिडल प्लेनर, पे पीरा पीरा प्ले, पे पीरा पीरा प्ले। इससे आप याद कर सकते हो क्या ज्योमेट्री होगी। तो ये सिंपल तरीका था। तो डियर फ्रेंड्स, यहाँ पे हम देख रहे हैं कि पूरा समराइज वे में आपको हाइब्रिडेशन की शॉर्ट ट्रिक बता रखी है। पहला फॉर्मूला हाइब्रिडेशन स्टेट निकालने का बहुत सिंपल है और यूनिवर्सल फॉर्मूला आपको हमेशा अप्लाई करना है। तो इसमें क्या है कि V फॉर वैलेंसी, M फॉर मोनोवैलेंट एटम, C फॉर कैटायन, A फॉर एनायन और डिवाइड बाई 2। तो आपको क्या करना है, वैलेंसी जो एटम होता है, कोई भी एटम होगा जिस ग्रुप में होगा, या तो उसका ग्रुप नंबर या उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो आउटर मोस्ट ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन्स है उनको हम वैलेंसी कहते हैं। M फॉर मोनोवैलेंट एटम है, और मोनोवैलेंट एटम बहुत
बहुत सिंपल है, या तो फर्स्ट ग्रुप के जो सोडियम हाइड्रोजन पोटेशियम है या आपके 7th ग्रुप के फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन अगर अटैच हो सेंटर एटम से, देन यू कैलकुलेट द नंबर ऑफ एटम एंड द प्लस V प्लस M हो जाएगा, इसको प्लस करना है। और धनायन होता है तो धनायन को हम क्या करेंगे, उसमें जो माइनस कर देंगे, तो जैसे कोई पॉजिटिव चार्ज है +1 है तो 1 को माइनस कर देंगे। अगर एनायन है, एनायन यानी जैसे 3 माइनस है तो पुट द वैल्यू ऑफ 3, तो प्लस करेंगे 3 को डिवाइड बाय 2 कर देंगे तो वी फाइंड आउट द हाइब्रिडेशन स्टेट। और जो हाइब्रिड स्टेट जो भी आती है, 4 आती है तो sp3, 5 आती है तो sp3d, ये मैं आपको पहले वाले वीडियो में बता चुका हूँ। यहाँ पे एक दूसरा फॉर्मूला हाइब्रिडेशन स्टेट इक्वल टू लोन पेयर प्लस बॉन्ड पेयर। तो लोन पेयर मतलब एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म, और बॉन्ड पेयर यानी जो बंद युग्म वाले इलेक्ट्रॉन है, या आप कह सकते हो जो परमाणु जिससे सेंट्रल एटम बंधा हुआ है, तो उसको हम, जैसे यहाँ 3 है तो 3 इसके बॉन्ड पेयर हो गए। अब हम बात करें कि हाउ वी फाइंड लोन पेयर। लोन पेयर का फाइंड आउट करना है, यानी एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्मों को फाइंड आउट कैसे करते हैं, वैलेंसी माइनस बॉन्ड पेयर। वैलेंसी यानी संयोजकता से क्या करते हैं, बंद युग्मों को माइनस करके डिवाइड बाय 2 कर देंगे। यहाँ पे हमने हिंदी में लिखा है संकर्ण अवस्था, संयोजकता या वर्ग संख्या प्लस एक संयोजी परमाणु माइनस धनायन प्लस ऋणायन डिवाइड बाय 2 करेंगे तो संकर्ण अवस्था, यही फॉर्मूला है, इसको हिंदी में लिखा गया। अब यहाँ पे बात करें V क्या है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ V। V यानी वैलेंसी, अगर वैलेंसी 2 है तो इसमें बेरिलियम एक ही एटम आता है आपका, बेरिलियम, ये बेरिलियम आता है। वैलेंसी 3 में बोरोन और एल्यूमिनियम है, तो आप कुछ ऐसा याद कर सकते हैं, कार्बन और सिलिकॉन जैसे जो एटम है वो 4 वैलेंसी रखते हैं। नाइट्रोजन और फास्फोरस के कंपाउंड होंगे तो 5 वैलेंसी रखेंगे। ऑक्सीजन और सल्फर जो है वैलेंसी 6 होती है। 7 वैलेंसी में हेलोजन एटम होते हैं, फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन। और 8 एटम में नियोन आर्गन और जिनोन के कंपाउंड हमें ज़्यादा मिलते हैं, तो जिनोन हमें याद रखना है, इसकी वैलेंसी 8 है। तो ये आप एक समराइज कर सकते हो। अब मैं आपको बताना चाहता हूँ कैसे हम निकालेंगे। अगर हम बात करें यहाँ हाइब्रिडेशन स्टेट निकालना चाहते हैं HS ऑफ इस, तो यहाँ पे फास्फोरस जो होता है 5वें ग्रुप में है, माइनस कितने हैं इसमें, कोई आपका +0 है और -0 है, क्योंकि ना तो इसमें आपके एक संयोजी परमाणु है, ना मोनोवैलेंट एटम है, ना केटायन है। लेकिन प्लस क्या है, आपके चार्ज जो है माइनस वो 3 है, डिवाइड बाय 3, तो हम कहेंगे 8/2 इज इक्वल टू 4 होगा, तो ये हाइब्रिडेशन इसका आ जाएगा sp3। इट इज़ वेरी सिंपल। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। यहाँ पे हम हटा देते हैं। अब देखते हैं हम इसका XeF2 का, जिनोन का ग्रुप नंबर होता है 8, तो हाइब्रिडेशन स्टेट निकालनी है हमको, 8 हो गया। अब हमारा क्या हुआ, वैलेंसी कितनी है, 2, और कोई चार्ज नहीं है तो 0 रहेगा। 8 + 2 इज 10/2 इक्वल टू 5, और 5 होगा तो इस पे आएगा sp3d, ये 5 आ जाएगा हमारा। तो ये आपका खत्म हुआ। और आप इसमें लोन पेयर निकालना है, तो लोन पेयर निकालना बहुत इजी है। हाउ मेनी लोन पेयर इन दिस एटम, तो आप देखिए लोन पेयर कितना होगा, वैलेंसी 8 है माइनस बॉन्ड पेयर 2, तो आप यहाँ निकालेंगे 8 - 2 डिवाइड बाय 2 इज 6 डिवाइड बाय 2 इक्वल टू 3 लोन पेयर प्लस 2 बॉन्ड पेयर, तो 5 आ ही रहा है। तो 3 लोन पेयर के साथ ये लीनियर ज्योमेट्री हो जाएगी। sp3d में आपका ct ली हो जाता है, तो ct ली से लीनियर आ जाएगा 3 लोन पेयर के साथ। यहाँ पे SF4 की बात करें, SF4 में आपके ग्रुप नंबर 6 है, 4 एटम है, डिवाइड बाय 2 करेंगे, कोई चार्ज नहीं है, 10/2 यानी 5, और 5 आते ही क्या हो जाएगा, इट इज़ sp3d। अगेन ये sp3d हो गया आपका, तो इसको आप निकाल चुके हैं और ये हमारा खत्म हुआ। और लोन पेयर निकालना बहुत सिंपल है, छठे ग्रुप में है और 4 बॉन्ड पेयर है, 6 - 4 करोगे तो 2 आ जाएगा, 2 यानी 1 लोन पेयर। 1 लोन पेयर के साथ sp3d में ct ली तो C सा स्ट्रक्चर आएगा इसका। यहाँ पे हम बात करें जिनोन की बात करें, जिनोन का ग्रुप नंबर 8 है, कोई चार्ज नहीं है। 8 + 2 इट इज़ 10/2 तो 5 हो गया, तो 5 होते ही हमारा क्या आ गया, sp3d, हाइब्रिडेशन sp3d आ गया। और लोन पेयर नहीं होगा इसमें, देखते हैं है कि नहीं, तो 2 और 2 के साथ क्या हो गया, ये 2 डबल बॉन्ड बना रहा है, 4 + 2 6 चला गया, 1 लोन पेयर है, 1 लोन पेयर के पास सीसा टाइप स्ट्रक्चर ये भी हो जाता है। यहाँ पे बात करें XeO3 की, XeO3 बहुत सिंपल है, जिनोन 8 है और 8/2 ही होगा क्योंकि इसमें कोई मोनोवैलेंट एटम नहीं है। 4 होगा तो sp3, हाइब्रिडेशन क्या आ गया इसका, sp3, और टेट्रा पिरामिडल ज्योमेट्री हो जाएगी, 1 लोन पेयर इसमें आपको दिखाई देगा इसमें। XeF6 में बात करें तो 8 + 6 कितना हो गया, इट इज़ 14 डिवाइड बाय 2 इज 7 होगा, तो हाइब्रिडेशन होगा sp3d3 विथ 1 लोन पेयर। लोन पेयर निकाल सकते हो, लोन पेयर है और 1 लोन पेयर के साथ sp3d में आपका स्ट्रक्चर आ जाएगा, पेंटागोनल पिरामिडल स्ट्रक्चर हो जाएगा।
तो ये ऑल अबाउट दिस हाइब्रिडेशन। और ये ग्रुप नंबर आपको अच्छी तरह से याद करना है, इसका स्क्रीनशॉट खींच लें। अगर आपको किसी एटम का एटॉमिक नंबर और ये नहीं ज्ञात है तो आप इसको याद करके इस हाइब्रिडेशन को कंप्लीट कर सकते हैं। आई होप यू अंडरस्टैंड ऑल द थिंग्स ऑफ द हाइब्रिडेशन, और इससे आप ज़रूर इसको सीखेंगे। और ये आपके आरपीएससी या नीट, IIT JEE का एग्जामिनेशन हो, किसी में भी ये काम आ सकते हैं और कई सारे क्वेश्चन सोल्व कर सकते हैं आप। और मैं इसमें कई सारे क्वेश्चन की एक वीडियो और डालूंगा जिसमें डिफिकल्ट से डिफिकल्ट क्वेश्चन हो और उसको कैसे आप विथिन 10 सेकेंड या 5 सेकेंड में कैसे सोल्व आउट करेंगे, और हाउ टू फाइंड आउट द ज्योमेट्री आल्सो पूछते हैं और लोन पेयर भी पूछते हैं। दोनों का फॉर्मूला मैंने आपको बता दिया। वीडियो को ध्यान से देखिए, आपको जरूर इसमें सीखने को मिलेगा। थैंक यू सो मच।